वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचय हमें हो रहा है। ಇದೆಲ್ಲರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। यानी समाचार पत्र बच्चों आज के व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अविभाज्य अंग बन गया है। ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ समाचार पत्र। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा। अभी से यानी इसी समय से, इसी पल से हम समाचार पत्र पढ़ने से शुरू किए से हमारे भविष्य में आने वाले जीवन की हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में इसका बहुत ही फायदा होगा। ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। यानी समाचार पत्र करे कि एक बार हमारा और समाचार का पत्र का रिश्ता यानी संबंध बन जाए तो निर्माण हुआ तो यह जो संबंध है वह जिंदगी भर नहीं टूटता है। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। हम क्या करना है कि आज से ही हमारा जो आदत अभ्यास को क्या करना है कि डाल लेना है। कौन सा? हमारा और समाचार पत्र का बीच का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वह क्या करना है कि निर्माण करना है और हम समाचार पत्र को पढ़ना है। ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ। ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ। ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखिए। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। सो उत्तर है अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? और हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तांड है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? यानी दो प्रमुख ही है बच्चों माध्यम, पहला है कि कबूतर और दूसरा है कि संदेशवाहक। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतर और संदेशवाहक द्वारा संदेश भेजते थे। आगे है, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? जो आज के जो समाचार पहुंचाने के नवीन साधन बन गए, रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन और कंप्यूटर। पांचवा प्रश्न है, कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? और इसका उत्तर था कि बच्चों कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलुरु समाचार है। आगे चलेंगे, दूसरा गतिविधि है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न आ गया, आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची बनाइए। यानी कन्नड़ की जो समाचार पत्र दैनिक कौन कौन सी है? प्रजावाणी है, उदयवाणी है, अंग्रेजी में डेक्कन हेराल्ड मिलेगी, इंडियन एक्सप्रेस मिलेगी और हिंदी में अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका। ये प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों के नाम है। दूसरा प्रश्न था बच्चों, समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? और उत्तर था कि आज समाचार पत्र में हमें खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी विषय मिलते हैं, होते हैं। तीसरा आ गया, समझिए और लिखिए। यानी उसको आपको अंग्रेजी और हिंदी के अर्थ आपको क्या करना है कि ग्रहण करना है। दूरदर्शन को हम टेलीविज़न कहते हैं, दूरभाष को टेलीफोन कहते हैं और दूर संचार को टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। चौथा प्रश्न था कि बच्चों सही शब्द चुनकर लिखना था। देखो, रेडियो से समाचार क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। दूसरा, दूरदर्शन से हम समाचार डैश और डैश सकते हैं। दूरदर्शन से हम समाचार को देख और सुन सकते हैं। तीसरा था, समाचार पत्र डैश सकते हैं, समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं। यस। पांचवा आ गया, सही गलत निशाना लगाने का कौन कौन सा है? देखेंगे, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है, एक गलत है, बहुत ही सस्ता साधन है, उसका सही था। दूसरा, प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, बिल्कुल सही है। तीसरा, रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, गलत है, रेडियो से हम समाचार को सुन सकते हैं। चौथा, रोज समाचार पत्र पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, बिल्कुल सही उत्तर है। आठवां आ गया, दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्दों को बनाना था। यहाँ पर है, सत्य को वान से जुड़ा गया है, सत्यवान है। उसी प्रकार गुण प्लस वान, गुणवान, बल प्लस वान, बलवान, दया प्लस वान, दयावान।
ये जो वान शब्द है ना बच्चों, इसे प्रत्यय कहते हैं। सत्य को वान प्रत्यय से जुड़ा गया है, फिर बन गया सत्यवान। फिर गुण को वान से मिलाया, गुणवान। उसी प्रकार बल और दया के शब्द थे। इस प्रकार शब्द के अंतों पर जुड़ने वाले शब्द ही बच्चों प्रत्यय बनते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आगे है बच्चों मैं कौन, यहाँ पर एक ये है पहेली कहते हैं इसे, ठीक है। घर में हो तो कली, बाहर हो तो खिली, ये तो छतरी। दूसरा, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूँ। और इस पहेली का उत्तर था कि बच्चों कबूतर। यस। प्रश्न 8, नमूने के अनुसार विलोम शब्दों को लिखना था। देखेंगे नमूना और विलोम शब्द। सुबह का विलोम शब्द बन गया शाम, अमीर का गरीब, अंदर, बाहर, जीना, मरना। इस प्रकार हम क्या करना था कि बच्चों विलोम शब्दों को तैयार करना था। आगे ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान है, सस्ता, महंगा है, एक, अनेक, सरल, कठिन। इस प्रकार 8 विलोम शब्द थे बच्चों। बच्चों आगे है अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखिए। यानी एक शब्द है, एक शब्दों को अलग 2 प्रकार के अर्थ देने वाले वाक्यों को क्या करना था कि निर्माण करना था। यहाँ पर एक उदाहरण है कल। कल शब्द को लेकर एक वाक्य है कि मेरे दोस्त कल बेंगलुरु जाते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार दूसरा वाक्य बन गया आज मैं स्कूल जाऊंगा, कल नहीं आऊंगा। इस प्रकार आपको 2 वाक्य क्या करना है कि अर्थ देने वाले, विभिन्न अर्थों वाले वाक्य देने वाले निर्माण करना था। मत है अधिक भोजन मत खाओ, बेटा तुम चिंता मत करो। तीसरा, पर है मेज पर किताब है, मैं लिखना चाहता था पर शाही खत्म हो गई, ठीक है। इस प्रकार पर, मत, कल एक ही शब्द क्या करना था कि 2 अलग अर्थ देने वाले वाक्यों के साथ निर्माण करना था। बच्चों चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखना था। मैं यहाँ पर चित्र नहीं लिया हूँ, सिर्फ उसके 2 अर्थ देने वाले शब्दों को लिखा गया है। पहला था कि चित्र में समाचार पत्र, इसे अखबार कहते हैं। दूसरा में फूल पुष्प है, घर निलय है। एक ही चित्र को 2 अर्थ देने वाले शब्दों को आपको क्या करना था कि लिखना था। और चौथा चित्र में सूर्य रवि है। फिर अंतिम शब्द का उत्तर है बच्चों पेड़ वृक्ष। प्रश्न 11, नमूने के अनुसार सही वर्तनी वाले शब्दों को आपको क्या करना था कि लिखना था। वहां पर गलत वर्तन या हिज्जे का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें क्या करना था कि सही मात्रा का सही हिज्जे वाले शब्द को आपको क्या करना था कि चयन करना था, फिर लिखना था। फिर उसके पहला उत्तर है कि मस्ती, सीख, सस्ता, विश्व। इस प्रकार ये जो शब्द है ना बच्चों सही वर्तनी वाली शब्द है। बच्चों यहाँ तक जो पाठ को मैं पूरी तरह से आपको पाठ का विधा, पाठ का आशय, नए शब्दों का अर्थ, पाठ का आदर्श वाचन करने का तरीका, पाठ का विवरण किया हूँ, कन्नड़ में भी समझाने के लिए प्रयास किया हूँ, हिंदी में भी समझाने के लिए प्रयास किया हूँ। पाठ के अंत में जो अभ्यास के गतिविधियों को भी मैं विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा किया हूँ। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद होगा और फायदा भी होगा। आपको अच्छा लगा है तो ही आपको लाइक देना है, और इस वीडियो के अंत में आपका जो विचार है इसे आप कमेंट पोस्ट में लिखने के लिए न भूलिए। बच्चों मिलेंगे और भी नए पाठ के नए वीडियो में, तब तक मिलेंगे।